तो लीजिए दोस्तों, बीजेपी ने खुद मान लिया कि 20 साल फेल रही सरकार। बड़े नेता ने कर ली एक्सेप्ट गलती, फंस गए नीतीश। खबर क्या है आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, बिहार में नई सरकार बन गई है, विभागों का बंटवारा भी हो चुका है और इस बीच बीजेपी नेता का एक ऐसा बयान जिसने बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसने नीतीश कुमार के ऊपर सवालों की बौछार लगा दी है कि आखिर 20 साल ये डबल इंजन वाली सरकार कर क्या रही थी। और आज जब सरकार बन गई है, मंत्रालय बंट गया है, नई सरकार का गठन हो चुका है, तो साहब कह रहे हैं कि अब हालात बदल जाएंगे। तो सवाल तो इनसे ही होगा कि आज से पहले क्या हो रहा था। बीजेपी नेता का दावा कि अब बिहार की कानून व्यवस्था सुधरेगी, अब बिहार बदलेगा। सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी ये मान रही है कि अब तक यानी आज से पहले कानून व्यवस्था खराब थी, और अगर थी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन। गठबंधन में लगातार शामिल रहकर सत्ता भोगने वाली भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदार खुद है या कोई और है। कोई और को कैसे जिम्मेदारी दी जा सकती है। दोस्तों, आपको बताएंगे, लास्ट तक आप बने रहिए। कौन है वो महानुभाव जिन्होंने बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, नीतीश कुमार से ही सवाल पूछ दिया है। एक तरफ तो बीजेपी के सपने पूरे होने की एक पहला स्टेप उसका शुरू हो गया है, नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय लेकर या छीन कर। दोस्तों, बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही मंत्रालयों का बंटवारा भी पूरा हो गया है। और इसी बीच दोस्तों, बीजेपी के बड़े नेता और मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अब पूरे बिहार में कानून व्यवस्था संभल जाएगी, ठीक हो जाएगी, बिहार बदल जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर एकदम बिहार में अब ऐसा रहेगा जैसे उत्तर प्रदेश वाला, ये संकेत मिल रहा दोस्तों। लेकिन उनके इसी बयान ने बिहार की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा किया कि क्या ये बीजेपी की ये स्वीकारोक्ति जो बिहार में आज से पहले लॉ एंड ऑर्डर खराब था, ये बयान तो ऐसे ही बता रहा है कि आज से पहले तितर भीतर था लॉ एंड ऑर्डर, कुछ नहीं था, बिहार की कानून व्यवस्था ऐसे ही थी बस, यानी नीतीश कुमार के ऊपर सवाल। लेकिन अब जब सम्राट चौधरी सर को जिम्मेदारी मिली है तो लॉ एंड ऑर्डर बदल जाएगा। बीजेपी का यह बदलता मापदंड। आईएनएस से बातचीत में दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि एनडीए सरकार बिहार को नए स्वर्णिम काल की ओर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि उद्योग, रोजगार, प्रशासनिक सुधार उनकी प्राथमिकता होगी। लेकिन बिहार की जनता यह भी जानती है कि इन दावों की कहानी कोई नई नहीं है। उद्योग लगाने का वादा, रोजगार देने का बयान, ये बातें जो बिहार पिछले 2 दशकों से सुन रहा है, देख रहा है, फिर भी युवाओं का पलायन नहीं रुका और ना ही रोजगार के अवसर बढ़े। गृह मंत्रालय को लेकर दिलीप जायसवाल ने खास तौर पर कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी पर भरोसा दिखाया है। उनका दावा कि सम्राट चौधरी अब कानून व्यवस्था को तेजी से सुधार देंगे, बदल देंगे। लेकिन सवाल ये कि बीजेपी पिछले लंबे समय से बिहार की सत्ता का हिस्सा रही है, 20 साल से बिहार में काबिज है, तो क्या अब तक कानून व्यवस्था सुधारने की इच्छा नहीं दिखाई, इच्छा नहीं जगी? अब साहब कानून व्यवस्था सुधारने चले हैं, या फिर सत्ता में रहते हुए उनके पास कोई दिशा नहीं थी? सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भी बड़े फैसलों का दावा, पर फैसले क्या होंगे, कब होंगे, क्या वाकई जमीन पर उतरेंगे? ये सब अभी भी सिर्फ वादों में ही है। सत्ता पर आते ही बीजेपी नेता विपक्ष पर हमलावर हैं, विपक्ष के सवाल से घबराए हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी पर निशाने साध रहे, लेकिन उनका जो बयान है उन्हीं के ऊपर सवाल छोड़ता है। दोस्तों, बिहार मंत्रिमंडल में इस बार खास बात यह रही कि 20 साल बाद नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय अपने पास नहीं रखा है, या ये कह लीजिए कि उनके पास रखने नहीं दिया गया है, उनसे ले लिया गया है या छीन लिया गया है, और इसे सम्राट चौधरी सर को सौंपा गया है। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भूमि एवं राजस्व। इसके अलावा यानी नई सरकार से उम्मीद तो हर बार लगाई जाती रही,
लेकिन बिहार की जनता के मन में एक डर भी है कि कहीं ये सरकार भी वादों की सरकार बनकर ही ना रह जाए। क्योंकि दिलीप जायसवाल का ये बयान कि अब बिहार बदलेगा, बिहार सुधरेगा, बिहार में कानून व्यवस्था स्थापित होगी। साहब, आज से पहले क्या कर रहे थे आप? आज से पहले आप खुद मान रहे हैं कि नहीं बदले हालात। दावे बड़े हैं, वादे बड़े हैं, लेकिन बिहार ने ये सब पहले भी सुना है, बिहार ने ये सब पहले भी देखा है। बीजेपी नेता कहते हैं कि अब कानून व्यवस्था सुधरेगी व्यवस्था, लेकिन जनता भी जानना चाहती है कि अब तक क्या हो रहा था। नई सरकार के सामने चुनौतियां वैसी हैं, पुरानी हैं। अपराध, बेरोजगार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, जवान, किसान, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई, सब टस के तस। और अब तो सरकार ढीठ भी हो गई है। अब क्या ही उम्मीद कीजिएगा आप। खैर, देखना यह कि सम्राट चौधरी और पूरी एनडीए टीम वादों से आगे बढ़कर जमीन पर क्या करती है। उत्तर प्रदेश मॉडल को अपनाने की पूरी एक तरह से माहौल बनाने का एक तरह से नज़ारा दिख रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश बाबा जी वाला सब कुछ दिखाई देगा, बुलडोज़र भी चलेगा नई सरकार में, सब कुछ। क्योंकि इन्हें भी अब पता शायद चल गया कि ये खींचतान के अंतिम ही दौर है, अब बिहार नहीं अपनाएगा। तो साफ तौर पर किसी विशेष को टारगेट करने की एक प्लानिंग, एक रणनीति, एक नीति। लेकिन इन नेताओं का बयान उन्हीं के दल को कटघरे में खड़ा कर रहा है। यह खुद बता रहा है कि पिछले 20 साल से आप हैं, लेकिन बदला क्या? और अब आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बहाल होगा, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, सुरक्षा व्यवस्था, यानी आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक बार बार हुई है, सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल है। जंगल राज पिछलों को सिर्फ कहिए, अपने हाल पे कुछ मत बोलिए, न सुनिए, न देखिए। लेकिन लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, समय देख रहा है, और वक्त आने पर जवाब भी देने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहरहाल, आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि अब सम्राट चौधरी के पास जिम्मेदारी आ गई है गृह विभाग की, यानी बीजेपी टेबल पे अब ये एक तरह से बिहार को अपने कब्जे में रखने की कोशिश, तो क्या अब बदलाव होगा? नीतीश कुमार के पास था तो क्या वो फेल्योर माना जाए, क्या माना जाए? आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं, बताइए, कमेंट कीजिए। लास्ट तक आप बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर खबर आप तक पहुंच रही है दोस्तों, बहुत शुक्रिया।